एक वैश्या हूँ। मेरी कहानी सुनेंगे? आप मुझे किसी भी नाम से बुला सकते हैं, रंडी या वेश्या, क्योंकि समाज ने मुझे कभी सम्मानित नज़र से नहीं देखा। हमारे पास तरह तरह के कस्टमर आते हैं, इसलिए थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आती है मुझे। मैं मुंबई में रहती हूँ। आप रेड लाइट एरिया नियर मुंबई शब्द डालकर सर्च करेंगे तो मेरा यह इलाका आसानी से मिल जाएगा। यहाँ पर करीब 1000 महिला इसी धंधे में लगी है। आपके क्लीन कैरेक्टर वाले समाज में हमारे जीवन के बारे में जानने की बहुत बड़ी इच्छा होती है, जैसे कि हमारा अतीत क्या था, हम कैसे आए, हमारी बातचीत का लहजा क्या है, हमारा पहनावा, हमारा अछूत सा जीवन, हमारे कस्टमर और हमारे HIV मरीज होने का डर, सब कुछ जानना चाहते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि यह आसानी से पैसा कमाने का सबसे अच्छा तरीका है। लोगों को लगता है कि हम इस पेशे में स्वेच्छा से आए हैं। एक बात जानना चाहती हूँ, किसी भी साधारण स्त्री से आप पूछिए कि अगर कोई पुरुष आपको गलत नज़र से देखता है तो कितना गुस्सा आता है, वह कितना असहज महसूस करती है। तो जब ऐसी स्थिति में जब उसने आपको छुआ नहीं, सिर्फ देखा, आप असहज हो जाती हैं, तो हमें यह सब करके कैसे अच्छा लगता होगा। कि सभ्य समाज ने यह मान्यता स्थापित कर दी कि पुरुष हमारे शरीर को नोचने, तोड़ने और काटने का हक रखते हैं। इसलिए यह इजी मनी अर्निंग वाली मानसिकता बिल्कुल गलत है। इस पेशे में आने वाली लड़कियां अधिकतर मजबूर होती हैं, अशिक्षित होती हैं, उनका परिवार बेहद गरीब और लाचार होता है, उनका कोई सहारा नहीं होता, लेकिन उनका ही नज़दीकी दोस्त, रिश्तेदार, पड़ोसी उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाता है और पैसों के लिए ऐसे नर्क में धकेल देता है। मेरे साथ काम करने वाली कुछ लड़कियां तो रद्दी से भी सस्ते दामों में खरीदी गई है। आमतौर पर 14-15 साल की लड़की 2500 से लेकर 30,000 के बीच खरीदी जाती है। पिछले साल यानी 2022 में 2 बहनें, एक 16 साल की और दूसरी 14 साल की, सिर्फ 250 रुपये में खरीदे बेचा गया। 2 लड़कियां 250 में बिक गई। अगर दोनों लड़कियों का कुल वजन 80 किलो भी था तो इसका मतलब 3 रुपये प्रति किलो। जरा याद करके बताइए, आपने पिछली बार रद्दी पेपर किस भाव बेचा था? शुरुआत के दिनों खरीद कर लाई गई लड़कियों को समझाने का काम हमें ही करना पड़ता था, पर कोई लड़की सिर्फ बात करने से नहीं मानती, फिर उसे डराया जाता है। बहुत सी सारी लड़कियां डर के कारण मान जाती है और जो नहीं मानती उनके साथ बलात्कार करते हैं, शारीरिक और मानसिक यातना देते हैं, बार बार, लगातार, तब तक जब तक वह इन यातनाओं के कारण टूट नहीं जाती और काम करने के लिए हाँ नहीं कर देती। पर कुछ लड़कियां फिर भी नहीं मानती, तब उनको बलात्कार करने के बाद बेहद शारीरिक कष्ट दिए जाते हैं और उसी यंत्रणाओं के दौरान उनकी हत्या भी कर दी जाती है या लड़की स्वयं को ही मार लेती है। ऐसी लड़कियों की लाश नदी किनारे या जंगल में पड़ी मिलती है, जिन्हें लावारिस घोषित कर दिया जाता है। मैं स्वयं 18 साल से इसी पेशे में हूँ। मैंने भी डर, भय और जख्मों को भोगा है। हर पल मौत से भी बदतर रहा है। दूसरी लड़कियों को इस दलदल में धकेले जाता हुआ देखा है और कुछ नहीं कर पाती। हम सिर्फ एक शरीर हैं। आपका साफ सुथरा समाज सब कुछ देखता है और अपने काम में लग जाता है। आइए बताती हूँ अपने ग्राहकों के बारे में। पहले हमारे ग्राहक मिडिल एज के हुआ करते थे, पर अब नौजवान और यहाँ तक कि नाबालिग भी आते हैं। इस पेशे का एक विभत्स चेहरा यह भी है कि नाबालिग बहुत आक्रामक रहते हैं। ये लड़के हमसे अलग अलग डिमांड करते हैं। वे इंटरनेट में जैसे दृश्य देखते हैं उन्हें क्रूरता के साथ अपनाते हैं। हमारे मना करने पर हिंसक हो जाते हैं, क्योंकि पैसा देकर मनमानी करना इनका अधिकार है। ये लड़के काफ़ी निर्दयी होते हैं, पर हमारे पास चुनाव की गुंजाइश नहीं होती। एक बड़ा सच है कि एक वेश्या को मिलने वाले पैसे से बहुत लोगों का घर भी भरते हैं, पर वह सभी लोग सभ्य समाज का हिस्सा बन जाते हैं और हम बदनाम गलियों की रोशनी। आप सोचते हैं मेकअप की क्या ज़रूरत है, पर यदि मेकअप नहीं होगा तो कस्टमर हमारे पास नहीं आएगा। पिछले 18 सालों में देसी और विदेशी करीब 200 गैर सरकारी संस्थाएं देखी है। इनमें से 7-8 छोड़कर बाकी सब फर्जी हैं।
ऐसा लगता है सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर हमारे बस्तियों को बनाए रखने के लिए काम कर रही है। हमारे लिए ऐसे एनजीओ चंदा मांगते हैं, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं, पर यह सब हमारे पास कभी नहीं पहुंचते। अच्छी फिल्म बनने पर डायरेक्टर को और काम करने वाले कलाकारों को पुरस्कार मिल जाता है और हम जहाँ के वहीं फंसे रहते हैं। हम भी काम करना चाहते हैं, हम आलसी नहीं हैं, पर सच तो यह है कि हमें इस दलदल से निकलने ही नहीं देना चाहते समाज के ये ठेकेदार। हम जैसी औरतों का 2 बार जन्म होता है, एक बार माँ की पेट से और दोबारा समाज में वेश्या के रूप से। हमारा सामाजिक जीवन भी आप जैसा ही है। हम भी उत्सव मनाते हैं, जैसे ईद, दीपावली, क्रिसमस, सब कुछ। उसकी बड़ी वजह है कि हमारे एरिया में सभी राज्यों और विदेशी जैसे नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, रूस, आयरलैंड और भी बहुत देश की लड़कियां हमारे साथ इस चक्रव्यूह में फंसी हुई हैं। हमारा रहन सहन पहले अलग था, पर अब नहीं। हमारी भाषा अलग है, हमारे धर्म अलग है, हमारी जाति अलग है, पर 18 साल से एक साथ रहते रहते हम लोगों ने एक दूसरे को अपना लिया है। क्या आपने कभी सुना है कि इस एरिया में कभी दंगे हुए हैं, मतभेद हुए हैं? नहीं, क्योंकि हम एक दूसरे से दर्द के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। मुझे कभी कभी गर्व होता है वेश्या होने पर, क्योंकि हम में बहुत एकता है, प्यार है, त्याग है, ईमानदारी है, सद्भावना है और इंसानियत है। हम में दर्द है और दर्द होने का एहसास भी जिंदा है। पर जिस समाज से आप आते हैं उस समाज में इन सारी संवेदनाओं के लिए कहीं कोई जगह नहीं है, और इसलिए हमारे लिए भी आपके उस उत्कृष्ट समाज में कोई जगह नहीं है। न दिल में है, न समाज में। अगर कुछ मिला है तो वह घृणा, तिरस्कार और बात बात पर रंडी और वेश्या की गाली। आपके लिए यह एक गाली होगी, पर यह तो हमारा जीवन है, एक ऐसा जीवन जिसको हमने स्वयं नहीं चुना। हमें जबरन इसमें धकेला गया और निकलने नहीं दिया जा रहा। एक बार दिल पर हाथ कर रख कर बताइए, क्या आसान है एक वेश्या का जीवन? तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।